आद्रा नक्षत्र में भगवान की पूजा अभिषेक रुद्राभिषेक होता है। शुक्रवार के दिन यदि कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें आपने खरीद लिया है, देखो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, मकान आप खरीद रहे हैं, एक बात मेरी बात मान लो, मैंने मत्स्य पुराण भी पढ़ा है, मैंने 84 एपिसोड डाले हैं वास्तु, और ये वास्तु होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, ये होता है, वास्तु होता है। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब ये ग्रंथ पुराण पढ़े तब पता लगा कि ये होता है। तो ये मत्स्य पुराण में सबसे ज़्यादा वास्तु का वर्णन किया गया। उसमें यह भी वर्णन है कि आपने ज़मीन खरीद ली है, मकान बन नहीं रहा है, ज़मीन का यदि कोई दोष है तो शुक्रवार के दिन किसी जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और उसे ज़मीन पर वास्तु का यदि कोई दोष भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, उस जगह पर दोष समाप्त हो जाएगा। गैया वहाँ कोई ला करके बांध दीजिए, गैया मूत्र करे, गोबर करे, इससे भी उस स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। और एक तीसरी बात कही है, ऐसी भूमि पर तुलसी का रोपण कर दीजिए तो भी उस जमीन का दोष है समाप्त हो जाएगा। प्लॉट कैसा होना चाहिए? चौकोर प्लॉट को ज़्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, भले ही 4 इंच ज़्यादा जमीन हो तो जमीन आयताकार ही हो तो ज़्यादा ठीक है। 100 बाई 125 का प्लॉट, 100 बाई 150 का, यानी जो आगे की भुजा है उससे थोड़ी पीछे की भुजा ज़्यादा हो तो उस प्लॉट को ज़्यादा अच्छा बताया गया, अच्छा माना गया। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो भी कोई ऐसा मन समझिए कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक प्लॉट ऐसा है यदि वो तो दान में भी मिल जाए तो भी उस पर भवन का निर्माण न हो, और वह है त्रिकोण, जिसकी एक भुजाई गायब है, सिर्फ 3 ही भुजाएं, त्रिकोण है, उसमें एक भुजाई नहीं है। रहने के लिए, आवास के लिए ऐसे प्लॉट को ठीक नहीं बताया गया। वैसे उस ग्रंथ में लिखा है कि व्यापार के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए सिंहमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, और आवास के लिए गौमुखी प्लॉट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गौमुखी प्लॉट किसे कहते हैं? जिसका आगे फ्रंट कम होता है और पीछे चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसे गौमुखी कहते हैं। और सिंहमुखी किसे कहते हैं? जिसका फ्रंट ज़्यादा होता है और पीछे की भुजा कम होती है, उसको सिंहमुखी कहते हैं। व्यापार के लिए आगे की भुजा है ज़्यादा, फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए, पीछे का कम होना चाहिए। और आवास के लिए आगे का कम होना चाहिए, पीछे का ज़्यादा होना चाहिए। आपने प्लॉट खरीदा है तो भी इसको आप सिंहमुखी और गौमुखी बना सकते हैं। मान लिया जाए आपने ऐसा प्लॉट खरीदा है जो चौकोर है तो उसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे से थोड़ी थोड़ी ज़मीन निकाल दीजिए, आगे की भुजा को थोड़ा थोड़ा आप काट दें, थोड़ा थोड़ा निकाल दें, उसमें पेड़ लगा दें, पौधे लगा दें, ज़मीन तो आपकी है। निर्माण के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें से निकाल दीजिए तो आगे की भुजा थोड़ी कम हो जाएगी, पीछे की ज़्यादा हो जाएगी, तो एक गौमुखी बन जाएगा। और मान लिया जाए सिंहमुखी बनाना है व्यापार के लिए तो पीछे से थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, आगे का पूरा रहने दीजिए, तो वह सिंहमुखी बन जाएगा। भगवान